दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मारुति ऑल्टो K10 का टॉप मॉडल VXI प्लस को कंपेयर करेंगे मारुति इग्निस का बेस मॉडल सिग्मा के साथ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स के बीच यह कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम लोग मारुति ऑल्टो K10 का टॉप मॉडल परचेस कर ले या फिर मारुति इग्निस का बेस मॉडल सिग्मा परचेस कर ले। तो उसी कॉन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, कॉन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। तो ऑल्टो K10 की लेंथ 170 mm कम है इग्निस की लेंथ से, विड्थ 200 mm कम है, हाइट 75 mm कम है, व्हील बेस 55 mm कम है, बूट बेस 46 लीटर कम है, टायर साइज 2 इंच कम है और आपको ग्राउंड क्लियरेंस 13 मिलीमीटर कम मिलेगा मारुति ऑल्टो K10 में इग्निस के मुकाबले। तो डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो मारुति इग्निस हर एक पॉइंट में मारुति ऑल्टो K10 से बेहतर है। आपको ज़्यादा लेंथ मिलती है, विड्थ मिलती है, हाइट मिलती है, व्हील बेस मिलती है, बूट बेस मिलती है, टायर साइज मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही यूजफुल हो जाती है। मतलब कार के अंदर आपको बढ़िया केबिन स्पेस मिल जाती है, बढ़िया हेड रूम लेग रूम स्पेस मिल जाती है, बढ़िया आपको बूट स्पेस मिल जाती है, बड़ी बड़ी टायर आपको मिल जाती है, रीजनेबल आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। मतलब कोई भी स्पॉट होल हो या फिर कोई भी उबड़ खबर सड़क हो, गड्ढे वगैरह हो, ऊंची ऊंची स्पीड ब्रेकर हो, इजीली मारुति इग्निस उससे निकल जाएगी, जबकि K10 में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो मारुति इग्निस आगे निकल जाती है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑल्टो K10 में आपको मारुति वैगनर, मारुति सेलेरियो, मारुति एस्प्रेसो सोर्स 1 लीटर डुअल जेट डुअल VVT K सीरीज 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलती है, जो 66 bhp और 89 Nm टॉर्क पैदा करता है। क्योंकि ये टॉप मॉडल है इसलिए आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ 5 स्पीड AMT मतलब ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो 24.39 kmpl का माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन में, जबकि 24.9 kmpl का माइलेज आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्लेम होती हुई दिखेगी। इसके उलट इग्निस की बात करें तो इग्निस में आपको मिलता है वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड पॉपुलर 1.2 लीटर VVT पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 82 bhp और 113 Nm टॉर्क विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। क्योंकि ये बेस मॉडल है इसलिए आपको कोई भी AMT या फिर ऑटोमेटिक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। माइलेज की बात करें तो 20.89 kmpl का माइलेज आपको मारुति इग्निस में क्लेम होते हुए दिखेगी। अब इंजन परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो ऑन पेपर मारुति इग्निस इजीली आगे निकल जाती है। लेकिन अगर ऑल्टो K10 की बात करें तो मैंने अभी जितने भी कार्स का नाम आप लोगों को बताया है उन सभी में इस इंजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो सभी कार ऑल्टो K10 के मुकाबले बड़ी गाड़ियां है, तो वजन में भी वो ज़्यादा ही है। लेकिन ऑल्टो K10 साइज में छोटी गाड़ी है, लेकिन इंजन उसी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है ऑल्टो K10 में। अगर फीचर की बात करें कॉम्फर्ट फीचर की तो ऑल्टो K10 टॉप मॉडल VXI प्लस में आपको देखने को मिलेगा 7 इंच टच स्क्रीन, फ्रंट एंड रियर डोर स्पीकर, मैनुअल AC विथ हीटर, फ्रंट पावर विंडोज, इंटरनली मैनुअली एडजस्टेबल वार्ड पावर स्टीयरिंग और रिमोट कीलेस एंट्री। जबकि इग्निस का बेस मॉडल सिग्मा में आपको मिलेगा पावर स्टीयरिंग, 2 फ्रंट पावर विंडोज विथ ड्राइवर साइड विंडो, 1 टच डाउन फंक्शन, मैनुअल AC विथ हीटर, फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट और टिल्ट स्टीयरिंग जैसे फीचर। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऑल्टो K10 इजीली आगे निकल जाती है, क्योंकि ऑल्टो K10 का टॉप मॉडल है और मारुति इग्निस का बेस मॉडल है, इसीलिए आपको फीचर का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग टच स्क्रीन वगैरह या फिर रिमोट की वगैरह आप लोग कार में इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप लोग कंपनी फिटेड भी लगा सकते हो या फिर आफ्टर मार्केट से भी लगा सकते हो, एक्सेसरी के तौर पर वो इजीली लग जाते हैं। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो ऑल्टो K10 आगे निकल जाती है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा डुअल एयरबैग, ABS विथ DVD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनस एंड फोर्स लिमिटर, रियर डोर चाइल्ड लॉक, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर। तो सेफ्टी फीचर वाइज दोनों ही गाड़ियां इक्वल है। लेकिन अगर क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो ऑल्टो K10 का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इग्निस का क्रैश टेस्ट मौजूद है ग्लोबल NCAP के तौर से और उसे 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई थी, इसीलिए हम लोग इग्निस को ही आगे रखेंगे क्रैश टेस्ट रेटिंग के मामले में। सेफ्टी फीचर दोनों ही गाड़ियों में आपको इक्वल मिलेगा। अब प्राइसिंग की बात करें
तो ऑल्टो K10 टॉप मॉडल VXI प्लस का एक शोरूम प्राइस है 5.33 लाख रुपए। अगर आप लोग ऑटोमेटिक परचेस करना चाहते हो तो 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके बाद प्राइस हो जाएगा 5.83 लाख रुपए। जबकि मारुति इग्निस सिग्मा बेस मॉडल का मैनुअल ट्रांसमिशन में एक शोरूम में कीमत रहेगी 5.35 लाख रुपए। तो दोनों ही गाड़ियों में आप लोग देख ही सकते हो सिर्फ 2,000 रुपये का फर्क है। तो रुपए में आप लोग देख सकते हो कोई भी फर्क नहीं है, 2,000 का फर्क कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन अगर कार को अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे खुली आंखों से तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। मारुति इग्निस ऑल्टो K10 के मुकाबले एक बड़ी साइज की गाड़ी है। आपको टॉल बॉय डिजाइन मिलती है, आपको बड़ी बड़ी टायर्स मिल जाती है, रीजनेबल ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, आपको हाई पोजीशन सीटिंग मिलती है, कार के अंदर आपको बढ़िया केबिन स्पेस मिल जाती है, हेडरूम लेगरूम मिलती है, बूट स्पेस मिलती है, बढ़िया क्वालिटी का इंजन मिल जाता है, स्मूथ बैटरी परफॉर्मेंस दे देती है, बढ़िया माइलेज निकल कर देती है, सेफ्टी पैरामीटर में भी बहुत ही बढ़िया है। तो इतने सारे पॉइंट्स जब मारुति इग्निस सिग्मा बेस मॉडल से जुड़ जाती हो तो ये एक बेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है आप लोगों के लिए ऑल्टो K10 के मुकाबले। अगर ऑल्टो K10 की बात करें तो ऑल्टो K10 में आपको इग्निस के मुकाबले कम केबिन स्पेस देखने को मिलेगा। आपको थोड़ी बहुत एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। इंजन आपको छोटी मिलेगी, बूट स्पेस आपको कम मिलेगी, टायर साइज आपको कम मिलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस आपको कम मिलेगी। तो ये सब आपको ऑल्टो K10 में कम मिलेगी। लेकिन अगर प्राइसेस की बात करें तो सिर्फ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देने के बाद आपको मारुति इग्निस में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाती है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा आप लोग मारुति ऑल्टो K10 को भूल जाओ और मारुति इग्निस सिग्मा मॉडल को परचेस कर लो। सिर्फ 2,000 रुपये का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपका कॉन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।